हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो देखेंगे। और इसमें क्या है, लाइब्रेरी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको लाइब्रेरी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को देखने के लिए आप ज़रूर देखोगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और रिपीट होने वाले क्वेश्चनों से ज़रूर कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक बैठता है। तो ये वीडियो क्या है, आपके यूजीसी नेट KVS NVS TSSB EMRS राजस्थान एंड ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम में वैलिड रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और EMRS वाले बच्चे खासकर ध्यान रखना, क्योंकि जो ये वीडियो अभी जो 5 से 6 क्वेश्चन हुए हैं, अब 5 से 6 क्वेश्चनों में ही कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन UGC नेट के पेपर में भी बच्चों को मिले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो आपको सबको पता होना चाहिए जो त्रैमासिक पत्रिका है। सबसे पहली बात तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ILA की जो पत्रिका है वो कितने टाइम में आती है, तो आपको आंसर मिल गया त्रैमासिक। दूसरा पूछा जाता है ILA का जो पत्रिका है उसका नाम क्या है। बच्चे क्या कर देते हैं, ILA जनरल कर देते हैं, पर बच्चे ILA जनरल कभी नहीं होगा। उसका नाम क्या है, ILA बुलेटिन्स। ठीक है, ILA बुलेटिन्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो पूछा जाता है आपसे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। और हाँ, विवादित क्वेश्चन भी था ये। विवादित क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि जब इसकी आंसर की आई थी, DSSB की आंसर की क्वेश्चन था ये। इसमें पूछा गया था भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी है। तो बहुत सी जगह पर आपको, और यूट्यूब पर, यानी कि जब रितु मैडम ने पेपर कराया था तब भी आपको उसमें क्या मिला था, ALA और उसमें ILA के ऊपर टफ कंपटीशन हो रहा था। पर उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 जगह चीज़ें याद रखना। उसमें पूछा गया था जो DSSB में पूछा गया था वो था भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन, भाई एक ही है, ILA। अब वही कंटेंट्स चेंज कर गई, सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा। उसमें था वो ALA था, पर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो था वो चेंज हो रहा था। उसमें आंसर क्या आ रहा था, ALA आ रहा था। तो वही आपको मैं बता रहा हूँ, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिले, विवादित क्वेश्चन मिले, तो विवादित क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चनों में विवादित हो सकता है, विवाद हो सकता है। और विवाद होने का मतलब ये है, आपको एक एक नंबर से बचना है। यानी कि आप अपनी तरफ से सही रहिए। ठीक है, क्या है, आप अपनी तरफ से सही रहिए, क्योंकि DSSB और स्टेट टेटों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, आप जो था आपका ISLIC वाला क्वेश्चन था वो था, यानी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कहीं ना कहीं आपको लिखने की जगह आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बचे। जो ISLIC वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपको कहा था कि उसके आपको एक तो ये पता होना चाहिए कब आया हो, दूसरा ये पता होना चाहिए जो ISLIC यानी कि लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है वो, और जो इंडियन लाइब्रेरी आपका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि उसकी इसकी फुल फॉर्म है IS लाइब्रेरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा द डाटा बेस ऑफ
इंडियन लाइब्रेरीज डैश ने तैयार किया था। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ILA। ठीक है, ध्यान रखना ILA। चलिए आगे चलते हैं, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, और कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस क्या है, एक तरह का हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द हेड क्वार्टर ऑफ एफला एट द टाइम, यानी कि इस समय ऑफ इट्स एट द टाइम इट्स इस्टेब्लिश, यानी कि इस्टेब्लिश के टाइम पूछ रहा है। अभी के टाइम आपको बताना, अगर आपसे अभी के टाइम पूछे तो अभी के टाइम बताना, और उस टाइम यानी इस्टेब्लिश के टाइम पूछे तो इस्टेब्लिश के टाइम बताना, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट वाज एट, मतलब इफला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय डैश में था। तो कहाँ पर था, देखो वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में कहाँ पर है आपका हैंग, यानी कि वर्तमान में आपका हैंग में आ जाएगा, यानी कि इसका मुख्यालय हैंग में है। लिख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा आपका, ये है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और प्रेजेंट में कहाँ है, यानी कि वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में द हैंग नीदरलैंड में है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपसे जो पूछा जाए वो, इसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया। अगर वर्तमान में पूछे तो ये, और अगर यानी कि स्टेब्लिश के टाइम पूछे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी से और रिलेटेड आएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो DA-21 2019 सीरीज जो एक तरह से, चलिए क्वेश्चन लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, यानी कि हु पब्लिश्ड DA-21 2019 सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स, यानी कि DA-20 सॉरी 21 नहीं है, 20I है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। 20I क्योंकि 20I मैंने भी नहीं पढ़ा कभी, वो 21 मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज था इस क्वेश्चन में। अब मैंने ध्यान से दिया, DA-20I है ये, 20I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चनों को देख लेना चाहिए। ने प्रकाशित की है, तो इसका नाम क्या होगा, ये आ जाएगा आंसर आपका इफला।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इफ्ला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इफ्ला। ये रिपोर्ट 23 मई 2019 को हुई थी अर्जेंटीना में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम में आपके आने के लिए इम्पोर्टेंट या तत्पर है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ एक और पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर जो बच्चे करते हैं गलत, वो है FID का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। और ये सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। तो और यही क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला है, यानी कि DSSS में भी देखने को मिलता है, KVS में भी देखने को मिलता है, और सब जगह ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि पहले जो था इसका नाम था फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, अब क्या है इसका नाम, यानी इसके नाम कई बार बदले हैं। इंटरनेशनल, बच्चे सोचते हैं F से शुरू होगा तो बच्चे क्या कर देते हैं गलती, और यही एक गलती होती है उन पे, उनको भारी पड़ती है। इसका है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1895 को। ठीक है, 1895 को कहाँ पर हुई थी, बर्लिन में, और करा किसने था, पीटर, यानी पीटले ऑटलेट। ठीक है, एंड हेनरी ले फॉर ट्रेन। ठीक है, इन्होंने करी थी, के द्वारा, किसके द्वारा करी थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से की थी। ठीक है, फिर इसके क्या, और इसके यानी कि 1934 में इसका मुख्यालय हैंग में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो द हैंग। ठीक है, आपको हैंग तो पता है, तो द हैंग में HUNG। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राव लाइब्रेरी फाउंडेशन was established by, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, तो यानी सॉरी स्थापना किसने की, वो आपसे पूछा जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। और ये ध्यान रखना, लाइब्रेरी जो है हमारी, वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। बच्चे क्या करते हैं, इसे लगा देते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंडर, या फिर कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए लाइब्रेरी जो है हमारे किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपको देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए आपके RRRLF वित्तीय सहायता सम्मेलन योजना के अंतर्गत सहायता को RRRLF तथा विकसित राज्यों के बीच सम्मेलन आधार पर निम्न में से किस अनुपात में बांटा जाता है? तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में अनुपात दिए गए हैं। वैसे मैं आपको इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर था 50-50, यानी 50:50। अब 50:50 तो यानी विकास के राज्य गया। अब विकासशील और पिछड़े राज्यों का क्या है ये भी लिखिए, इसमें एडिशनल डाल लीजिए। विकासशील और पिछड़ने वाले राज्य 60 और 40। अब क्या है, लास्ट लिखिए उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी राज्य में 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले आजकल मॉडर्न टाइम में। ठीक है, मॉडर्न टाइम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? आपका जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन उठाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्वेश्चन क्या करता है? राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN is located at, कहाँ पर है? अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, आव देखेंगे ना ताव देखेंगे। राजा राम मोहन राय दिख गया तो क्या लगा देंगे? कलकत्ता लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कलकत्ता लगा देंगे। पर ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय जो है लाइब्रेरी नहीं पूछ रहा है आपसे, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर द ISBN पूछ रहा है। वो कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पूछे, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पूछे, तो वो उसका कहाँ पर है? कलकत्ता में। ये चीज़ दोनों ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पूछे तो कलकत्ता, राजा राम मोहन राय नेशनल एसोसिएशन नेशनल एजेंसी और ISBN, यानी कि ISBN का जो नंबर प्रोवाइड होता है वो कहाँ से होता है? दिल्ली से होता है। उसका एजेंसी का नाम क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी फॉर
ISBN। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यानी कि विश्व कोश अमेरिकन के कितने अंक हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 30। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है एनवीएस में, तो इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में होता है, यानी कि ये लिख लेते हैं हम, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख डैश होते हैं। तो वो क्या होते हैं? आपको मैंने बताया था प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, इसके बारे में बताया था। तो शोध की जब बात आ जाए तो उसका आंसर होगा प्राथमिक स्रोत, यानी कि प्राथमिक स्रोत। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके आंसर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके किसी भी लाइब्रेरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जैसे शेयर करें। थैंक यू।